मैं डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा वनस्पति विज्ञान विभाग से आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। हम बीएससी भाग द्वितीय बीएससी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने पहली यूनिट कंप्लीट कर ली है और दूसरी यूनिट में हमने कुछ फैमिलीज़ के बारे में, कुलों के बारे में, उनकी डिटेल से बात की, उनकी आर्थिक वनस्पति इत्यादि के बारे में बात की। पूर्व में मैंने आपको कुछ असाइनमेंट भी दिए हैं, वो आप असाइनमेंट कंप्लीट करके ज़रूर सबमिट करें। आज हम बात करेंगे फैमिली कैपेरिडेसी की। फैमिली कैपेरिडेसी, जिसे कैपर फैमिली भी कहा जाता है, इस कुल से आप निश्चित रूप से परिचित हैं, क्योंकि इस कुल में एक ऐसा सदस्य है जिसे हम सब जानते हैं और वह सदस्य हमारे राजस्थान में बहुतायत से पाया जाता है, जिसका अचार, जिसको कि हम कैरिया, डेला इत्यादि के नाम से पुकारते हैं, हम बड़े शौक़ से खाते हैं। तो इसलिए उसी के नाम पर उसका नाम कैपेरिस है, कैपेरिस डेसिडुआ जिसे हम कहते हैं। उसी के नाम के आधार पर इस कुल का नाम कैपेरिडेसी रखा गया और इसे कैपर फैमिली कहते हैं। वर्गीकरण में इस कुल को एंजियोस्पर्म का सदस्य है, डाइकोटिलिडनी, इसमें 2 बीज पत्र पाए जाते हैं, पॉलीपेटली, इसके दल पत्र स्वतंत्र हैं, थैलेमी फ्लोरी, इसकी गाइनोशियम जो है वो सुपीरियर प्रकार की है, पुष्प जो है अधोवर्ती जायांग से उत्पन्न होता है। पैराइटल्स, इसमें जो बीजान्यास है वो पैराइटल है, भित्ति है, और फैमिली का नाम कैपेरिडेसी। यह इसका क्लासिफिकेशन है। इस कुल में लगभग 30 जनरा पाए जाते हैं तथा 650 स्पीसीज पाई जाती हैं। इस कुल का आवास अधिकांशतः टेरेस्ट्रियल, स्थलीय है, और स्थलीय में भी अधिक पादप इसके गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मरुस्थलीय पादप हैं, ज़ीरोफाइट्स पाए जाते हैं। यह इसका आवास हुआ। दूसरा आता है इसकी प्रकृति या हैबिट। इसमें 3 प्रकार के पादप पाए जाते हैं, हर्ब यानी शाख, श्रब यानी क्षुप, और ट्री यानी वृक्ष। तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखे हैं। हर्ब का एग्जाम्पल है क्लियोम गाइनेंड्रा, श्रब का एग्जाम्पल है कैपेरिस डेसिडुआ, क्षुप का, झाड़ी के समान होता है, और ट्री क्रेटिवा रिलीजियोसा, इसका वृक्ष का एग्जाम्पल है। इस कुल में पुष्पक्रम मुख्यतया असीमाक्ष प्रकार का होता है। असीमाक्ष का अर्थ है जब पुष्प उत्पन्न होता है उसके पश्चात जिस अक्ष पर पुष्प उत्पन्न होता है वह अक्ष लगातार वृद्धि करता रहता है और नए पुष्पों को उत्पन्न करता रहता है। इस प्रकार के पुष्प विन्यास को, पुष्पक्रम को हम असीमाक्ष, जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीमाक्ष पुष्पक्रम कहते हैं। पुष्पों के गुणों में इसके पुष्प ब्रैक्टिएट यानी कि सहपत्र युक्त होते हैं, रेगुलर है, नियमित है। नियमित का अर्थ होता है जब कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम व गाइनोशियम, बाह्य दल, दलपत्र, पुमंग व जयांग बाहर से अंदर की ओर क्रमशः पाए जाते हों, इसे हम रेगुलर कहते हैं। जब ये चारों चक्र KCAG, बाह्य दल, दलपत्र, पुमंग व जयांग उपस्थित हों चारों, तब इस प्रकार के पुष्प को हम कंप्लीट या पूर्ण कहते हैं। जब ये चारों चक्र एक केंद्रिक हो, अर्थात चारों चक्रों का केंद्र एक ही हो, इस प्रकार के पुष्प चक्रीय या साइक्लिक कहलाते हैं। यदि किसी पुष्प में नर व मादा दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं, उसे हम उभयलिंगी या हर्मैफ्रोडाइट कहते हैं।
पुष्प को यदि एक अक्ष पर दो समान भागों में बांटा जा सके, सिर्फ एक अक्ष पर, तब उसे हम जाइगोमॉर्फिक या एक व्यास सममित कहते हैं। लेकिन यदि एक से अधिक अक्षों पर उसे समान भागों में बांटा जा सके, तब इस प्रकार का पुष्प एक्टिनोमॉर्फिक या त्रिज्यात सममित कहलाता है। इस कुल में दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। पुष्प डाइमेरस या टेट्रामेरस। डाइमेरस का अर्थ है जब प्रत्येक चक्र में दो दो की संख्या पाई जाती हो, और टेट्रामेरस का अर्थ है, चतुर्थई का अर्थ है जब प्रत्येक चक्र में चार चार की संख्या पाई जाती है। तो इसमें डाइमेरस या टेट्रामेरस दोनों प्रकार के कैरेक्टर्स मिलते हैं। पुष्प हाइपोगाइनस है, गाइनोशियम या जयांग के नीचे से उत्पन्न होता है, KCA जयांग के G के नीचे से उत्पन्न, इसलिए हम G को सुपीरियर कहते हैं। एंड्रोफोर व गाइनोफोर प्रेजेंट है। ये एक ऐसी संरचना होती है, हम ये मानते हैं कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड स्टेम, और स्टेम का कैरेक्टर होता है कि स्टेम के ऊपर नोड्स व इंटरनोड्स, पर्व व पर्व संधियां पाई जाती हैं। ये स्टेम का कैरेक्टर है, नोड्स व इंटरनोड्स की उपस्थिति। यदि पुष्प में इंटरनोड्स पर्व संधियां नोड्स पर्व संधियां अगर स्पष्ट रूप से दिखाई दें, वृद्धि की अवस्था में दिखाई दें, तब हम उन्हें एंड्रोफोर या गाइनोफोर कहते हैं। यदि वह जयांग के पास है तो गाइनोफोर कहलाती है, यदि वह पुमंग के पास है तो वो एंड्रोफोर कहलाती है। तो इस प्रकार के पुष्प में एंड्रोफोर व गाइनोफोर दोनों पाए जाते हैं। अगला कैरेक्टर आता है इसमें कैलिक्स या बाह्य दलपत्र। चार की संख्या में बाह्य दलपत्र हैं, पॉलीसेपलस हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, 2+2 दो चक्रों में पाए जा रहे हैं, बाहर वाले चक्र में 2 और अंदर वाले चक्र में 2। सेपेलॉइड है, वे सामान्यतया हरे रंग के दिखाई देते हैं, इसलिए एक टर्म यूज की जाती है सेपेलॉइड। इन्फीरियर है, ये हम पहले बता चुके हैं कि गाइनोशियम जब सुपीरियर होता है तो KCA तीनों इन्फीरियर मिलेंगे, अधोवर्ती मिलेंगे, और इनका विन्यास वेलवेट है, कोर स्पर्शी है। उससे बाद में अगला कैरेक्टर आता है हमारे पास में कोरोला का, दलपत्र का। दलपत्र 4 हैं, पॉलीपेटलस हैं, स्वतंत्र दली हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र दिखाई देंगे। यहाँ पे इनका रंग पेटेलॉइड हो गया है। पेटेलॉइड का अर्थ होता है जो हरे रंग से अलग हो, हरे रंग के अतिरिक्त कोई भी रंग हो उसे हम पेटेलॉइड, उसके लिए शब्द यूज़ करते हैं, टर्म यूज़ करते हैं। इन्फीरियर, जैसा कि हमने पहले बताया है, क्योंकि जयांग जो है वो सुपीरियर है, तो पुष्प के बाकी के भाग K, C और A इन्फीरियर होंगे। इनका विन्यास वेलवेट, कोर स्पर्शी या कोर छादी, इम्ब्रिकेट प्रकार का है। या तो वे कोर स्पर्शी होंगे या वे कोर छादी होंगे। उसके बाद में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है एंड्रोशिया, पुमंग। पुमंग की संख्या यहाँ पर 4 अथवा 6 अथवा अधिक है, या तो 4 होंगे या 6 होंगे या अधिक होंगे। एग्जाम्पल लिया हमने, जिसमें 4 हैं वो है क्लियोम टेट्रेंड्रा, जिसमें 6 हैं वो है क्लियोम गाइनेंड्रा, और जिसमें मैनी हैं वो है पोलिनेरिया ग्रेवियोलेंस। तो इसमें 4 अथवा 6 अथवा अधिक संख्या के अंदर पुमंग पाए जाते हैं। फ्री हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, आधार लग्न है। आधार लग्न का अर्थ होता है पराग कोश के साथ जो फिलामेंट जुड़ा हुआ है, एंथर लोब्स के साथ में जो फिलामेंट तंतु जुड़ा हुआ है वो उसके आधार पर जुड़ा हुआ है। इस तरह की कंडीशन, इस तरह का जो टर्म है इसके लिए, इसको बेसिफिक्स या आधार लग्न कहते हैं। अंतर्मुखी, इनका स्फुटन केंद्र की ओर होता है। इस प्रकार के पादप जिनमें पुमंग अंतर्मुखी या इंट्रोर्स पाए जाते हैं, उनमें स्वयं परागण की संभावनाएं अधिक होती हैं पर परागण की तुलना में। सेल्फ पॉलिनेशन अधिक होता है
कंपेरेटिवली क्रॉस पॉलिनेशन के, चतुष्कोष्ठ की। डाइथिकस यानी कि उसमें 4 लोब पाए जा रहे हैं, 4 पाली पाई जा रही हैं और प्रत्येक पाली में एक एक कोष्ठक पाया जा रहा है, इसलिए हम चतुर्कोष्ठ की कहते हैं। इसके पश्चात करेक्टर आता है गायनोशियम का या जायांग का। जायांग बाइकार्पिलरी है, द्विजायांगी है, सिनकार्पस है, दोनों जायांग आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसे संयुक्तांडपी कह देते हैं। सुपीरियर है, ऊर्ध्ववर्ती कहलाती है। यूनिलोक्यूलर है, एक कोष्ठ की है। पैराइटल या भित्ति लग्न प्लासेंटेशन है, बीजांडन्यास भित्ति लग्न पाया जाएगा। एग्जाम्पल हमने लिया है क्लियोम टेट्रेंड्रा का। इसका फ्लोरल फॉर्मूला हमने लिखा है ब्रैक्टिएट, हर्मेफ्रोडाइट, एक्टिनोमॉर्फिक, K2+2, C4, A4, G2, सिनकार्पस, सुपीरियर। और क्लियोम गायनेंड्रा का एग्जाम्पल लिया हमने, जिसमें ब्रैक्टिएट, हर्मेफ्रोडाइट, एक्टिनोमॉर्फिक, K2+2, C4, A6, G2 व सुपीरियर है। तो इस प्रकार से इस फैमिली में कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। अब इसके हम फ्लोरल डायग्राम की बात करते हैं। स्कूल के फ्लोरल डायग्राम में हमने एग्जाम्पल लिए क्लियोम का। नीचे पुष्प चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इस पुष्प चित्र में एक्टिनोमॉर्फिक व जाइगोमॉर्फिक पुष्प आपको दिखाई दे रहे हैं। यह है क्लियोम गायनेंड्रा का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से इसका फ्लोरल डायग्राम आ जाएगा। अब हम इसकी बात करेंगे इसकी आर्थिक वनस्पति की। स्कूल में ऑर्नामेंटल प्लांट, सजावटी पौधे, क्लियोम चेलिडोनाई के रूप में पाया जाएगा, जिसे हम सजावटी पौधा मानते हैं। रोडेशिया, सुओलियंस, कैपेरिस स्पाइनोसा और कैपेरिस सिपेरिया, ये 4 पौधे हैं जिनमें कैपेरिस सिपेरिया सामान्यतया हेज प्लांट के रूप में। हेज प्लांट वो होता है जिसका उपयोग दीवार के रूप में किया जाता है। हम विभिन्न गार्डन्स में, पार्कों में देखते हैं, एक पौधों की दीवार खड़ी कर दी जाती है गार्डन के चारों ओर, जिसे हेज कहते हैं। कैपेरिस सिपेरिया का उपयोग हेज के निर्माण में होता है। इसके बाद में सबसे इंटरेस्टिंग जो इसका मेंबर है जिसे हम जानना चाहते हैं, वह आता है कैपेरिस डेसिडुआ, एडिबल, खाने योग्य। कैपेरिस डेसिडुआ हमारे यहाँ बहुतायत में पाया जाता है। ये एक ज़ीरोफाइटिक प्लांट है। कैपेरिस डेसिडुआ का जो फल है वो लगभग गोलाकार, छोटा, बेर के आकार का होता है, जिसे हम कैर कहते हैं। पंजाबी में इसे डीला कहा जाता है, मारवाड़ी में इसे कैरिया कहा जाता है, और इसका उपयोग अचार बनाने में किया जाता है। इसी प्रकार से एक अन्य प्रजाति कैपेरिस स्पाइनोसा के फल का उपयोग भी अचार बनाने में किया जाता है, जिसे कैपर ऑफ कॉमर्स कहते हैं। तो यह 2 पादप इसके एडिबल प्लांट्स हो गए। इसके पश्चात आता है मेडिसिनल, कैपेरिस ज़ेलेनिका। इसका उपयोग पेट दर्द में औषधि के रूप में किया जाता है। क्लियोम विस्कोजा, इसका उपयोग बुखार में औषधि के रूप में किया जाता है। और क्लियोम गायनेंड्रा, इसका उपयोग गोल कृमि नाशक के रूप में किया जाता है। तो यह इस कुल की आर्थिक वनस्पति हुई। प्रिय विद्यार्थियों, इस कुल के जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस भी इसी लेक्चर में मैं आपको दे रहा हूं, जिन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश करें और इसका आंसर या उत्तर जो है मुझे भेजें। इसे हम असाइनमेंट का नाम देते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पाए जाने वाले खाने योग्य पादप पदार्थ का नाम लिखें। कौन सा प्लांट और उसका कौन सा भाग खाने के उपयोग में लिया जाता है। नंबर 2 क्वेश्चन है, इस कुल के कोई भी शोभाकारी पादपों का नाम लिखें। बॉटनिकल नेम लिखना है आपने, जो इस कुल के ऑर्नामेंटल प्लांट्स होंगे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आएगा आपके पास में, ड्रॉ फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम रिप्रेजेंटिंग फैमिली कैपेरिडेसी। कैपेरिडेसी कुल को प्रदर्शित करने वाले पादप का पुष्प सूत्र व पुष्प चित्र बनाएं। और दूसरा क्वेश्चन है, कैपेरिडेसी कुल का आर्थिक महत्व लिखें। तो इस प्रकार आज हमने कैपेरिडेसी फैमिली को कंप्लीट किया। धन्यवाद।